अब सत्ता के न्यूज मित्रों को वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली वाला एपिसोड भी दिखा देते हैं, जिसका मुख्य किरदार टिन्नू यादव था। ये दावा पुलिस की जांच के बाद किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए टिन्नू यादव वसूली सिंडिकेट चला रहा था। सामान्य श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर दर्शन करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए वो अवैध वसूली करता था। ये काम सिर्फ टिन्नू यादव का नहीं था, बल्कि टिन्नू एंड कंपनी इसमें लगी हुई थी। आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया था। होटल में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच दिया जाता था। दर्शन करने वाले भक्त की क्षमता देखकर 500 से 1000 रुपए तक उससे वसूले जाते थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से 2000 रुपए तक भी लिए जाते थे, वो भी एक सुनियोजित प्लान के तहत। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग को भेजते थे, जिसके बाद पैसे लेकर टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। इस प्रक्रिया में एक और नाम है, वो है छोटू। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जो श्रद्धालु होटल से नहीं आते थे, उन्हें छोटू के जरिए वीआईपी दर्शन करवाया जाता था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए वीआईपी पास दिलाता था। ये रोज का धंधा बन गया था। बाद में श्रद्धालुओं से वसूली गई रकम आपस में बांटी जाती थी। एक सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि टिन्नू को इतना अधिकार, इतनी आजादी कैसे मिली? किसकी कृपा से ये खुलेआम चढ़ावे की चोरी करता था? इसे भी एक नई जानकारी से आप समझिए। बताया जा रहा है कि टिन्नू के भाई बलराम के पास काउंटिंग रूम की चाबी थी। इतना ही नहीं, बलराम के पास बक्से की चाबी भी होती थी। आप जानते हैं, टिन्नू यादव के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में काम भी करते थे। इसकी वजह यह थी कि मंदिर परिसर में टिन्नू को चंपत राय ने एक फ्री हैंड दिया हुआ था। इतनी छूट थी कि मंदिर के स्टाफ टिन्नू यादव को अघोषित सरकार मानते थे। टिन्नू यादव का मंदिर में एक अलग ही सिस्टम चलता था। मंदिर परिसर में टिन्नू के हर आदेश का पालन किया जाता था। वो वॉकी टॉकी से आदेश दिया करता था। टिन्नू के आदेश के बाद ही गाड़ियों को मंदिर परिसर में अनुमति मिलती थी। सब ये राज सामने आ चुके हैं, तो टिन्नू का नाम लेकर आरोप अब लगाए जा रहे हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इसका जो सरगना है, उसका हेड कहीं ना कहीं टिन्नू यादव है? टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में, चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था। तो ये सारे होटलों में, शहर के दोनों शहर के होटलों में इसने ऐसा एक कॉकस तैयार कर रखा था कि जो लोग होटल वालों से पूछते कि साहब बड़ी इजीली दर्शन कैसे हो सकता है, लोग कहते वीआईपी दर्शन। बोले कैसे होगा? कहते तो मैं कह दूंगा 1000 रुपये पर हेड लगता है। तो वो इसको टिन्नू को फ़ोन करते थे, ये स्वयं पास बना देता था। मतलब वहाँ कौन किसकी ड्यूटी कहाँ होगी ये तय करता था। ट्रस्ट पर उठ रहे सवालों के बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी ये है कि ट्रस्ट में चंपत राय ने अनिल मिश्रा को सुप्रीम पावर दी थी। मार्च 2025 में ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों की भर्ती की थी। कहा जा रहा है कि चंपत राय ने इन सभी लोगों को अनिल मिश्रा के पास भेजा था। अनिल मिश्रा ने उनका इंटरव्यू लिया, उन्हें काम पर भी रखा। ऐसे ही राज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट सवालों के चक्रव्यूह में है। चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। कई ट्रस्टियों पर आरोप लग रहे हैं। एक स्वाभाविक सवाल यह भी है कि ट्रस्ट के अंदर इस हलचल पर आखिर चल क्या रहा है। इनसाइड स्टोरी यही है कि आज से सिर्फ 3 दिन के बाद 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस सवाल पर है कि क्या ट्रस्ट के बाहर का कोई बड़ा शख्स इस बैठक में शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार चंपत राय ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में हैं। 6 तारीख को लेकर महाराज जी क्या कहिए? 6 तारीख को मीटिंग में देखिए क्या किया जाए। तो जो कोषाध्यक्ष है उन्हीं का दस्ता में चलेगा। देखिए क्या निर्णय लिया जाए। ये छोटी छावनी में होगा 3 बजे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कुछ बड़े लोग आ सकते हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। हाँ आ सकते हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। बात हो रही है कि चोरी में तो बहुत लोग आएंगे ना। क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं नियुक्तियों को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है? गड़बड़ी है तभी तो ये मामला फंस गया।
गोपाल राव जी का नाम नए तरीके से सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अब रामलाल ना गलती किएंगे तो अपने भवन बचेंगे थोड़ो। चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भी हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को घेर रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर लूटने वालों को हिंदू माफ नहीं करेगा। वहीं सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने भी लगातार तीसरे दिन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी हो गए। 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ।